रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर बस दी एक चीज़ और देखिए, मैं किचन में गैस बंद करके आऊँ, कितने पे आएगा? ठीक है, तब तक पढ़ लो, फिर मेरा केक ये भी आ स्टार्ट हो जाएगा। गई है, ठीक वैसे केक आ चुका है वैसे मेरा। ठीक है, खड़ी हो। ये तो दिव्यांशु की स्टार्ट कर दी है मैंने। ओके बेटा, उसको सुन ना, अदिति को बोलो भी फटाफट, अदिति को बोल ज्वाइन करेगा, तेरी ज्वाइन को नहीं। हाँ जी बेटे, SN2 रिएक्शन नहीं, SN1 कराई थी ना तुमको। SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म बताओ। नहीं पढ़ाई नहीं करी ना बेटे, आशी नहीं पढ़ोगी तो भूल जाओगी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम बेटे मृदुला, क्या होता है यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, किसकी प्रेजेंस में होती हैं ये रिएक्शंस? एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, किसकी प्रेजेंस में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो। यस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल बेटा? ज्वाइनिंग इन 2 मिनट, 4 मिनट तो हो गए उस बात को। आ रही है। कौन आ रही है? हाँ बताओ, कोई एग्जांपल नहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का? पानी पीती हो कि नहीं? पानी इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सबसे बढ़िया तो पानी है। दूसरा एग्जांपल जानवी, अल्कोहल भी पीते हैं, वो भी बढ़िया एग्जांपल है भाई, दो तो पीने वाली चीज़ें ही हो गई। तीसरा एग्जांपल, वो भी पीते हैं, कैसे? चाउमीन में डाल देते हैं, सलाद के ऊपर एसिटिक एसिड डल जाता है, जो तुम रेस्टोरेंट्स में वो विनेगर, ऑरेंज वो रेड वाले प्याज खाते हो या ऑरेंज वाले, दे आर ऑल्सो एसिटिक एसिड में डिप हुए हुए होते हैं। अचार में खा लेते हो, तो सारी तो खाने की चीज़ें हैं ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बस अब भूल जाओगी? नहीं, चलो प्राची, कितने स्टेप्स की रिएक्शन है? थोड़ी मृदुला उधर हो जाओ, ये यशिका की शक्ल नहीं दिख रही मुझको। 2 स्टेप में होती है। कौन कौन? तुम्हें कमर में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इस बेंच में बैठ के? ठीक है। 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है हर्षित महाराज? वो होता है ना कुछ CH3 ऐसा है X हर्षित? लगा होता है, फिर अच्छा, कुछ। उसको क्या कहते हैं? पढ़ा नहीं ना? मैं अभी आज पापा से बात करूँ। अरे नहीं यस, आके फोन पे गेम खेल रहा है। नहीं मैसेज कर रहा था दोस्त को मैं। तुम तो कह रहे थे नेट नहीं है। फिर जी वापस खुल रहा है ना, वो बता रहा था मैं उसको। तो तुम्हारे 55,000 भी वेस्ट हो जाएंगे फिर। तो नहीं जा रहा ना, फिर पूछ रहा था उससे जाएगा क्या नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट मैसेज। नहीं सारा दिन यही मैसेज, एक ही मैसेज सारा दिन करते रहे सारा दिन तो पढ़े क्यों नहीं? मेरे पास फोन कहाँ होता है? मैं तो फ़ोन की बात ही नहीं करी, मैंने तो कॉपी की बात करी है। पढ़े क्यों नहीं? पढ़ा था, पढ़ा होता। सेकंड स्टेप याद है मुझे। हाँ बता, क्या होता है? वो OH अटैक करता है लेफ्ट या राइट से, फिर कुछ रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? अदिति लेट कैसे होगी बेटे? मैम वो ना लाइट कट गई थी तो मैं कोशिश कर रही थी बट पॉइंट हो नहीं रहा। ओके, बताओ भाई, फर्स्ट स्टेप। आपने सेकंड अपने रेसिमिक मिक्सचर पूछा। मैंने सेकंड इसलिए पूछा कि तुमको याद था, पूछा तो मैंने फर्स्ट ही था। हाँ, कुछ CH3 ऐसा कुछ। उसको कहते क्या है? CH3। क्या नाम था उसका? ये तुमको तुम चुप रहो। बताओ क्या कहते हैं? कुछ क्या नाम था? इसके बाद कह रहा था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यस, क्या होता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? एक X होता है, 3 CH3 होते हैं। एक्स होता है कि मैंने बोला टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तुम कह रहे हो एक्स होता है? I mean PR होता है। समझ आ गया बच्चों? क्या 2 स्टेप्स में होती है? फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होती है? लक्ष्य कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी। उसके बाद कौन सा होता है? अरेंजमेंट। अरेंज कर लोगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो? ठीक है, आज हम लोग चलो अब अगली रिएक्शन करते हैं।
कौन सी रिएक्शन? हाँ वीडियो शिफ्ट कर दीजिए वीडियो, वाली क्लास। हाँ पहले वाले की बेटे, संडे वाले की तो रिकॉर्ड हुई नहीं थी। हाँ फ्राइडे वाले की कर दीजिए। हाँ फ्राइडे वाले की मैं आज कर दूंगी, मृदुला को भी भेजनी है और तुमको भी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में, वो देवल यहीं बैठा है, उसी को बोलूँगी करेगा, ठीक ठीक है। ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों से ना सीखूंगी ये सब शेयर करना। आओ आओ उपासना, आ जाओ बेटे, आ जाओ, बैठो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? दिखेगा जानवी तुमको पीछे से? पीछे बैठना तो पीछे बैठ सकती हूँ उनके साथ, उन सखियों के साथ। खुश हो गई ना जानवी, है ना? चलो उपासना, फिजिक्स क्लास भी होती है यहीं पर ही और मैथ्स क्लास भी होती है, तो तुम तीनों क्लासेस यहीं कर लो, ओके? चलो SN2 रिएक्शंस, SN1 हमने कर लिया बेटे, अब हम लोग करेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होती है बेटे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पीछे ना तुम अब लंबे लड़कों को बैठने दिया करना, तुम थोड़े हाइट में कम हो, तुम लोग आगे बैठो, ठीक है? ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ N is for न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा तो कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यूनिमोलिकुलर में हमने कहा था कि वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड है बेटे बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा? 2 की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो यहाँ कहाँ गया, कहाँ गिरा? अच्छा, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, काले ही ले लें, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा बेटे? बाई मॉलिक्यूलर का, ठीक है। अब जो हमने यूनिमोलिकुलर करी थी उसमें 2 स्टेप थे, एक स्लो स्टेप था और एक फास्ट स्टेप था। स्लो स्टेप में ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन को छोड़ देता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। बाई मॉलिक्यूलर में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसके अंदर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। This reaction takes place in single step, ठीक है। अब जब सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन होगी बेटे तो क्या होगा? एक ही स्टेप में अल्काइल हैलाइड आएगा, न्यूक्लियोफाइल उसके पास आ जाएगा, एक बॉन्ड टूटता है, दूसरा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो लिखो इन दिस रिएक्शन या इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस मैं पहले लिख देती हूँ, समझ लो फिर लिखाती हूँ, छोड़ दो। ये हमारा CH3X है, X के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा है? अब ये इधर से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इधर से ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा बेटे?
अपोजिट साइड से अटैक करेगा, इधर से नहीं करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है ये टूटता जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो बनता जाएगा और दोनों काम एक ही स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। यानी कि आदित्य क्या कर रहा है, सेम स्टेप में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ रहा है और नई को पकड़ रहा है। ठीक है, मीन्स क्या कर रहा है, एक को ब्लॉक मारे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई और ये वाली बॉन्ड क्या हो गई, फॉर्म। तो तुम लोग भी अपनी नोटबुक में बॉन्ड फॉर्मेशन वाला अलग कलर से दिखा देना और बॉन्ड ब्रेकिंग वाला अलग कलर से दिखा देना। कलर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं होता है, ब्लैक और ब्लू। हाँ ठीक है, क्या चाहिए तुमको, येलो, रेड, हो सकता है चलता हो मेरा रेड। रुको, ब्लैक है तुम्हारे पास? नहीं तो रेड तो मैं दे देती हूँ। ये लो, रेड ले लो, किसको चाहिए? ये लो लड़का के पास। लक्ष्य तुम भी ले लेना। हाँ, कलाकारी तो करनी पड़ेगी, इजी हो जाएगा याद करना। चल रहा है ना, सबको दे दो। आंटी यहाँ पे ना ये लाइन कंप्लीट करवा दीजिए। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ लिखो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द बॉन्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड breaking and carbon nucleophile bond formation occur in the same step, ठीक है? हाँ? अरे जो मैं बोल रही हूँ वो तो लिख ले बेटा। हाँ ठीक है, अब वो सेम स्टेप में होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी और बॉन्ड ब्रेकिंग भी। तो अब इसके अंदर एक और चीज लिखो बेटे। पहले ये बना लिया ना तुमने, अब इसको ऐसे ऐसे कर। ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये क्या होती है बेटे? अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। दिख रहा है अदिति तुमको? हाँ हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बेटे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल है वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, तो जो बॉन्ड वीक होता जा रहा है वो बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक किया, इसीलिए अगर ये हमारा लीवो रोटेटरी था तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैं बताऊंगी अभी लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है। और अगर ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? लीवो रोटेटरी। अभी फिलहाल ये मैट्रिक्स क्यों बनाया आपने? मैट्रिक्स नहीं बनाया बेटे, जो भी अनस्टेबल चीज होती है ना केमिस्ट्री में, उसको हम ऐसे ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स नहीं डालते। समझ आ गया? कितने स्टेप है? एक ही स्टेप, सिंगल स्टेप। दिस रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप। सेम स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सेम स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, आया समझ? ठीक है, बस अब देखो इसके अंदर क्या है, लिखो। अब जैसे आशी जा रही है, बारिश आ गई, बहुत तेज हवा चल पड़ी और इसने क्या ले रखा है? अम्ब्रेला, छाता। क्या होगा इसके छाते का हाल? उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है। कई छाते ऐसे ही खराब हो जाते हैं, हवा चलती है, हम सोचते हैं अम्ब्रेला, इससे अच्छा रेन कोट ही खरीद लेना चाहिए, है ना? तो लेकिन अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं और हवा चली तेज, उल्टा हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ पे हुआ ना, ये अम्ब्रेला आदित्य लेके जा रहा था, अम्ब्रेला आदित्य का
खराब हो गया, इसीलिए तो डेक्स्ट्रो किस में चेंज हो गया, लीवो में। उसने ये बॉन्ड ब्रेक करा था अच्छे के लिए, हो गया बुरा। अब तो ठीक है, नया बॉन्ड जो मिला वो भयंकर हो गया। ठीक है आदित्य, तो इसलिए पहले पे ही टिक जाइए। चलो समझ आ गया, ठीक है लक्ष्य आ गया। अब ये जो हमारे पास डेक्स्ट्रो से लीवो या लीवो से डेक्स्ट्रो बना है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। डेक्स्ट्रो इनमें से कोई भी हो सकता है, वो मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा। अब डेक्स्ट्रो क्या है, लीवो क्या है, इसके बाद कराऊंगी वो, उसमें बहुत मजा आएगा, कुछ मुश्किल ही नहीं है उसमें। एक्सट्रीम वाले है ना डेक्स्ट्रो और लीवो। हाँ अर्थात इधर वाला उधर वाला। हाँ, ये तो इंटरमीडिएट है, इसमें तो दोनों लगे हुए हैं। ये क्यों अनस्टेबल है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यहाँ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेट हमारी क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये सारा डिटेल लिखा देती हूँ तुम लोगों को मैं। ये तुमने बना लिया अदिति? हाँ तो लिखो बेटे, लिखो बेटे। इन SN1 रिएक्शंस the nuclear ना SN1 कह रही हूँ, SN2 reactions, the nucleophile attacks from the opposite side of the halide ion। ठीक है, जिस साइड पे हेलाइड आयन है उस तरफ से नहीं अटैक करेगा। ठीक है, अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द हेलाइड आयन। ठीक है, आगे लिखो। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम अंडर अटैक inverts in the same way as an umbrella। चिन्मय कहाँ रह गए आज तुम? as an umbrella inverts in a strong wind। एक्सेल में भी लिख रहा है। हाँ umbrella inverse। yes, and this is called inversion of configuration। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, inversion of configuration। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो इसी में। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके नीचे ट्रांजिशन स्टेट डाल दो। ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल क्योंकि कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 5 एटम्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो लिखो ट्रांजिशन स्टेट, इसी पॉइंट अगले पॉइंट में, ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज bonded to 5 different groups या 5 groups at a time। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है बेटे, अनस्टेबल। ठीक है, अब आगे लिखो। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है इसके अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल जिधर से ये हैलोजन लगा हुआ उधर से तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ये कहाँ से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा। इसीलिए हमारा इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर बल्कि ग्रुप्स होंगे तो न्यूक्लियोफाइल भी बड़ा और ग्रुप्स भी बहुत सारे बड़े बड़े, वो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए SN2 रिएक्शंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। समझ आया? ठीक है, तो लिखो। अब इसको अगले पॉइंट में लिखते हैं। लिखो बेटे,
In case of SN2 reactions, the presence of bulky groups on or near the carbon atom bearing leaving group has inhibiting effect. इनहिबिटिंग मतलब उसको रोक देता है रिएक्शन को, ठीक है, इनहिबिटिंग इफेक्ट. सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स react, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स एंड मिथाइल हैलाइड्स. मिथाइल तो और भी सिंपल हो गया ना. मिथाइल हैलाइड्स react मोस्ट विगरसली या मोस्ट रैपिडली कर लो, मोस्ट रैपिडली, वेयर एज टर्शरी हैलाइड्स react with least speed. कहाँ छूट गया? लीस्ट रेट या स्पीड बेटा, ठीक है. तो टर्शरी हैलाइड्स की लीस्ट स्पीड हो जाएगी. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड. आ गया समझ में? ठीक है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ भी होगी, यानी कि जहाँ भी अभी मैं यहाँ पे कह दूँ कि भाई 6 बच्चे बिठाने हैं, तो 6 बच्चे तो नहीं बैठ सकते ना इस बेंच पे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी. यहाँ पे 4 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, तो 4 में स्टेरिक. हाँ, ये लड़कियाँ तो 5 भी बैठ सकती हैं, लड़के भी हमारे ऐसे ही हैं, वैसे 5 बैठते हैं. 7 लड़के दिव्यांशु जैसे तो 7 में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चल, अब जो हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस करे थे, तब हमने SN1 के लिए करा था. अब हम किसके लिए करेंगे उन्हीं में अरेंजमेंट? SN2 के लिए. उल्टा हो जाएगा, बस लिखो. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in increasing order of reactivity, चिन्मय तुम आज सोए रह गए क्या? मुझे लगी. हाँ चिन्मय? नहीं मैम, मैं बाहर गया हुआ था. अच्छा, जब तक आया तब तक टाइम हो गया था. ठीक है, मुझे लगा सोया ही रह गया. आदित्य की बात सुन के आज तेरा केक रह गया. अब देख ले, हमने तो इतना टेस्टी केक मंगा रखा है, आना है तो आ जा. केक और पिज्जा भी है. नहीं, पिज्जा ज्यादा नहीं खाता मैं. ज्यादा थोड़ा मंगाया है, एक ही मिलेगा. 2 पिज्जा थोड़ा दे दें तेरे को. चलो ठीक है, एक भी चलेगा. चलेगा ना, तो आ जियो फिर. ठीक है, अभी ऐसा कर, अटेंड करता करता ही आ जा. मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ. अच्छा चल, फिर जब हम केक काटना स्टार्ट करेंगे ना, तब तू वहाँ छोड़ के भाग के आ जियो. ठीक है, ठीक है ना. अब यहाँ से तुम खिला. अदिति तुम्हारा रह जाएगा बेटा. अब तुम्हारे बर्थडे की पार्टी अब जब तुम आओगी ना, उस दिन करेंगे, ठीक है. मैम मैं पूछ ही रही थी, मैम मेरे स्कूल में ना सोल्यूशन शुरू हो गया है. ठीक है, तो मैं क्या आपके पास आके समझ लूँगी? आपके पास टाइम? सॉल्यूशन तुम ना, मैं अभी ना क्रैश कोर्स वालों को कराऊंगी, ठीक है. तो
जिस दिन छुट्टी होगी, solution मुझे भी करना है, मेरे भी हाँ जिस दिन छुट्टी होगी ना, अभी मैं क्या 15th की भी छुट्टी है, नहीं 14th की छुट्टी है, 14th की छुट्टी है अदिति, मंडे, तो मंडे को दिन में बुलाती हूँ तुम लोगों को मैं। हाँ इस बार अभी छुट्टी है तुम्हारी कल, फिर तुम्हारी छुट्टी है 14th को, फिर तुम्हारी छुट्टी है 18th को, 18th को भी कुछ है, गुड फ्राइडे। हाँ इस बार तो लॉन्ग पे लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, सोने के लिए मिलेगा। ठीक है, कल तो मैं भी चैन से उठूंगी थोड़ा सा, रोज़ मुझे हमें मंडे आना है सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशंस के लिए मैं मंडे को मैसेज डालूंगी दिन में, अदिति को, हर्षित को, जिसका भी सॉल्यूशन चल रहा है वो उन सबको बुला लूँगी। ठीक है, तुम्हारा चल रहा है उपासना? नहीं तुम्हारा भी नहीं। आकाश को छोड़, स्कूल की बात कर, आकाश के हिसाब से तो हम करेंगे ही करेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन तुम एमसी क्यों नहीं करते हो लक्ष्य? एमसी क्यूज नहीं करते, इसके करें कुछ। एक मॉड्यूल छोड़ दो, एक मार्क्स ऐप आती है, एक तुम सबको बता रही हूँ, एक MARKS ऐप्स है, ऐप है। ठीक है, ऐप्स के एग्जाम फेयर में मैं जो बोल रही हूँ वो सुन। एक मार्क्स ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। जिनका एप्पल फ़ोन है ना भैया, उनके लिए नहीं है। ठीक है, जिनका हमारा सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है उनके लिए है। एप्पल वाले अपने लैपटॉप पे कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, नीट के अलग हैं, मेंस के अलग हैं, बिट सेट के अलग हैं, तो इस तरीके से सब बना हुआ है, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। तो वो तुम लोगों ने चैप्टर वाइज उसमें से करते जाओ। 1-2 महीने में तो मैं भी अपनी ऐप लॉन्च करने वाली हूँ। ठीक है, अभी कुछ चल रहा है मेरा, तो देखते हैं 2 महीने 3 महीने, फिर तुमको अगली बार तो पेपरों की तैयारी, मतलब दिसंबर जनवरी से अपने क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, तो अभी लेकिन फ़िलहाल तुम लोग मार्क्स ऐप को डाउनलोड करके और क्वेश्चन स्टार्ट कर दो हेलो एल्केन्स चैप्टर के। ठीक है, ये चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए कब? कल तक तो नहीं, तुम्हारी अभी क्लास है सैटरडे को नहीं होगा, एक क्लास और लगेगा, नहीं सैटरडे नहीं, मंडे वाली क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो मंडे को मैं तुम लोगों को ऐसे बुलाऊंगी अदिति कि ताकि तुम ना शाम वाली क्लास भी यहीं अटेंड कर पाओ। मैम डिपेंड करता है क्योंकि मेरा कोचिंग भी है। मंडे को कोचिंग, सबकी छुट्टी होगी ना बेटे उस दिन, अंबेडकर जयंती है। कोचिंग की छुट्टी है। अरे नोएडा में हड़ताल हो जाएगी अगर अंबेडकर जयंती वाले दिन छुट्टी नहीं हुई तो, पता है तुमको? पता नहीं है मैम। छुट्टी हमारी गांधी जयंती मेरा नहीं है। LSP है, मेरा अभी स्कूल भी जाना पड़ रहा है क्योंकि ये DFE वाला सिस्टम आ गया डमी स्कूल्स का। हाँ तो अभी हाँ, रिसेंटली शुरू हुआ है, तो वहाँ से मुझे मिल रहा है कि सारा चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसलिए मैं पूछती हूँ थोड़ा ओवरव्यू भी दे दोगे ना तो मेरी। चलो ठीक है, ठीक है, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम लोग अगर शाम की भी क्लास अटेंड करो तो एक दिन ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, हम कोशिश मेरी भी रही है, हाँ। मैं आपको बता दूँ। हाँ हाँ, ठीक है बेटे, ठीक है। मृदुला तुम लोग मुझे बता देना, तुम्हारा तो होता ही नहीं, वीकेंड है तुम लोगों का तो। अच्छा, तुम्हारा मॉर्निंग बैच है, तुम भी तो आकाश में हो, हमारी मृदुला भी तो तुम्हारे आकाश में ही है ना अदिति? हम आकाश नहीं है, मेरा आनंद है। अच्छा, तुम्हारा एलन है, अच्छा फिर जी इसका आकाश है। ठीक है, ये पनीनी में जाता है पनीनी तो बंद हो गया, मेरा गेस्ट था पनीनी में, बस तुम भी पनीनी में थी? ये हर्षित है ना हमारा, ये पनीनी में था। हर्षित को जानती होगी, डोरेमोन, कोई बच्चा था तुम्हारी क्लास में डोरेमोन जैसा? मैम ये मेरे क्लास में है? तुम्हें फोटो भेजूंगी एक दिन डोरेमोन की। मैम प्लीज नहीं मैम ये मत करो, पता है क्या? मेरे क्लास में थी। अच्छा बस पता है ना, ठीक है। तो फिर तुम क्यों कह रही हो मेरी क्लास में नहीं थी? थी का पहले इसने नहीं थी कहा था ना, थी पहले का। बोला नहीं थी, अब ठीक कह रहा था। थी। चलो ठीक है, लिखो बेटे, अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे पहले जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, जिसके 0 नंबर आएंगे, उसका सबसे नाम ऊपर लिखेंगे, फिर 2 नंबर वाले का नाम ऊपर लिखेंगे, फिर 5 नीचे टॉपर का नाम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना लक्ष्य? अभी होने वाला है वो भी। लिखो द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन क्या होती है उपासना? पहले हम ब्रोमोब्यूटेन लिखेंगे और फिर उसके आइसोमर्स बना देंगे।
देखो ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर लिख रही हूँ बेटा, CH3 CH2 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 Br, एक आइसोमर ये हो गया। फिर दूसरा आइसोमर लिखेंगे CH3 CH2, ठीक है। फिर तीसरा आइसोमर लिख रही हूँ, वैसे मैं ना ये इस दूसरा ना ये मत लिखो, ये लिखो, ठीक है, ये दूसरा आइसोमर हो गया। अब तीसरा लिख रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मेरे को ज़्यादा हेर फेर ना करना पड़े। ये तीसरा आइसोमर हो गया बेटा। अब चौथा आइसोमर, तो सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 में किसकी होगी बेटा? टर्शरी की, तो इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है। फिर सेकेंडरी की कम रिएक्टिविटी है। फिर इसमें थोड़ा बल्की ग्रुप आ गया तो इसकी है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, ये फोन आगे आ रहा है ना बीच में, यहाँ रख दूँ मृदुला, एक मिनट देख, यहाँ रखते हैं, देखना आ रही है मेरी फोटो, हो रहा है ना, ठीक है बस। चलो समझ आ गया बेटे। तो सबसे कम रिएक्टिव टर्शरी, उससे ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिव जिसमें थोड़ा सा बल्की नेचर है, और फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, ठीक है। तो तुम लोगों को पहले चाहे ऐसे, ये तो मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो ऊपर ये बनेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगला, जो लास्ट क्लास में फिर से क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है, समझ आया उपासना बेटे, ठीक है। अब लिख रही हूं मैं वही C6H5 CH2Br, अगला है C6H5 C6H5Br, थर्ड है हमारा C6H5 CH3Br, फिर है हमारा C6H5C CH3 C6H5, और फिर लिखो बेटे Br। अब इसमें भी बेटे तुम लोग क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ढूंढोगे, बल्कि ग्रुप होंगे तो कहोगे भैया भाग जाओ, रिएक्टिविटी कम है, और सबसे फास्ट रिएक्शन होगी प्राइमरी में, फिर होगी सेकेंडरी में, फिर होगी टर्शरी में। करो अब ऐसे क्लास का पूरा फोकस करवानी है। नहीं बेटे, मैंने बुला रखा है ना इसको मेरे हाँ ये सबसे ज़्यादा इसका पहले वाला हाँ ये हाँ भाई दिमाग लगा रही आ गया थोड़ा दिमाग हमारा दिमाग कल तो तुम सबकी छुट्टी है, नहीं है, ये कोचिंग वाले बच्चों को मारते रहते हैं, इतना कुछ पढ़ाते भी नहीं है और बुलाए रखते हैं रोज हमें। हाँ जी हो गया बेटे, इसमें बनाऊं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं पहले हम। ये है हमारा CH2Br,
ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है क्योंकि सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही तो लगे हैं और 1 बेंजीन है बस, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो यही होगा। अब इसको देखो, अब इसमें क्या होगा, एक यहाँ बेंजीन बना देते हैं। ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी इज लेस रिएक्टिव देन प्राइमरी, ठीक है। अब ये वाला आ जाओ, अब इन दोनों में तुमको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ जी बेटे, अब ये भी सेकेंडरी हो गया, अब ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो इन दोनों में कौन से की रिएक्टिविटी कम होगी, इसकी। ये 2 मोटे मोटे ग्रुप हैं, वहां पे इसलिए ये ज्यादा स्टेबल था कि रेजोनेंस था, वहां कार्बोकैटायन बनते थे SN1 में, लेकिन यहाँ पे तो ये मोटा सा एक ग्रुप आ गया। अब यहाँ लक्ष्य की चेयर पे कोई बच्चा कहे, जैसे पार्थ ही आ जाए और फिर कहे कि मैं भी इसी चेयर पे बैठूंगा, और तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन उससे उम्मीद रखती हूँ मैं, है वो तो छेड़ देगा इसको, सही में छेड़ देगा, है ना। तो वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, इसलिए ये कम रिएक्टिव होगा, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। आया समझ में। अब चलते हैं हम आगे, क्या ये वाला, ये हमारा टर्शरी है, ये तो सबसे ही कम रिएक्टिव होगा, तो सबसे पहले इसका नाम, ये टर्शरी कैसे है भाई, देखो एक बेंजीन बना दी, फिर बीच में C बना दिया, उस C के ऊपर एक CH3 लगा दिया, एक Br लगा दिया और एक फिर से बेंजीन लगा दी। अब इस कार्बन पे 2 बड़े बड़े बेंजीन रिंग भी हो गए, एक छुटका मुटका सा ये दिव्यांशु भी बैठ गया, ठीक है। और तो ये क्या करेंगे, रिपेल करते रहेंगे, जब रिपेल करेंगे तो ये सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा, समझ आ गया, हैवी टर्शरी। और अगर तीसरा यहाँ पे हम इसकी जगह बेंजीन कर देते तो क्या होता, CH3 की जगह अगर बेंजीन कर देते तो बिल्कुल ही खत्म स्टोरी थी, रिएक्शन ही नहीं होनी थी, समझ आ गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हाँ बना दो, ये तो पिछली क्लास में SN1 में करा था, अब हमने SN2 में, बस फर्क यही रखना है, SN2 में मोटे ग्रुप आते ही तुमको उस रिएक्शन को स्लो करा देना है, और SN1 में ऐसे ऐसे ग्रुप आएंगे जिनमें रेजोनेंस है, तो हमने ये कहना है कि तो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए वो SN1 करेगा, समझ आ गया, ठीक है। चलो अभी एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कराऊंगी, पहले और लिख लो, लिख लिए हर्षित, चलो लिखो बेटे, इन द फॉलोइंग, लिख लिया अदिति, लिखो बेटे अगला, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ halogen compounds, in the following pairs of halogen compounds, which would undergo SN2 reaction faster, which would undergo SN2 reaction faster। ये रब कर रही हूँ बेटे मैं, ठीक है। अब ये दोनों हैं हमारे कंपाउंड्स, बताओ कौन सा SN2 फास्टर करेगा, ये भी प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है, देखो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो गया, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी, तो ये वाला फास्ट है। तो तुम ऐसे लिखोगे कि फर्स्ट कंपाउंड इज प्राइमरी, सेकेंड इज
secondary. So first will react faster. ठीक है, ये सर को सही नहीं समझते हैं, पता है? हाँ जी बेटे, मैम रिपीट कर दो, क्या लिखना है? ये लिखना है कि फर्स्ट कंपाउंड, इन द फर्स्ट कंपाउंड halogen atom is attached to the primary carbon, whereas in the second compound halogen atom is attached to the secondary carbon, and the order of reactivity for SN2 reactions is 1 degree, 2 degree and 3 degree. समझ आ गया? आया समझ में? चलो आगे बेटे, अब लिखो अगला कंपाउंड। इन दोनों में से दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं है ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2। यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2, CH। समझ आ गया? अब इनमें से कौन सा फास्टर करेगा? पहले वाला। आयोडीन बड़ा है साइज में, बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीकर। वीकर बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो लिखो इसके अंदर, इन द फर्स्ट कंपाउंड iodine is present, and we know that I negative ion यानी कि iodide ion is a better leaving group than chloride ion, and we know that I negative ion is a better leaving group than chloride ion. Therefore, iodobutane will react faster. समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन करो, बैक एक्सरसाइज का है। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर डाल लो, मैं आंसर लिखाऊंगी तुमको। लिखो बेटे, आउट ऑफ C6H5, ये क्वेश्चन है। हाँ बेटा, आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5 तुम्हारा ऑर्डर है क्या? नहीं शायद अभी C6H5 CH Cl C6H5, which is more easily hydrolyzed, क्या है? अभी पिज्जा छोटे बच्चे को अगर कुछ दिया तुम्हारा ही ऑर्डर है, पैसे दे रखे हैं उसको। चिन्मय, बच्चे आप मैसेज कहाँ है? अरे वहाँ है, अभी केक मिलेंगे करते हैं। चिन्मय तुम बंद कर दो लैपटॉप और आ जाओ, पिज्जा आ गया है। हाँ से पकड़ते हैं ऐसे बच्चे। क्या?
मैंने क्या हाँ बैठ के ऐसे ऐसे कर रही है। तो क्या हो गया? हाथ क्या होगा? मैंने क्या पता नहीं, इसको भी कौन क्या कर गया, कह रहे हैं हाँ जी, और इसकी खुशबू आ रही है मेरे पास। चलो क्या लिखा रही थी मैं, बताओ। विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस KOH रेडिली मोर इजीली। सोचो और दिमाग लगाओ। अब मैंने तुमको बोला एक्वस, ध्यान आया? कौन सा सॉल्वेंट है भाई मृदुला जी? एक्वस। एक्वस का मतलब पानी। पानी कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटेक्ट। पोलर प्रोटेक्ट में कौन करता है? SN1 करता है, ठीक है। और SN1 में क्या होता है? बीच रास्ते में ही था और तेरी क्लास, अच्छा ठीक है। पूरे रास्ते से पकड़ के लाया हूँ मैं नीचे उधर मैं बोला कितना अच्छा बच्चा है, देखो थोड़ा सोचो। तो तो आ भी सीधा के गया। आया हूँ। मैं इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। हाँ, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। चलो मजा आता है ऐसे, है ना? लिखो भाई। मैंने सोचा था आज तुमको ना मैं वो भी करा दूंगी, क्या होता है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ जी बोलो भाई, कौन सा होगा? लिखो। In SN1 reactions, the reactivity depends upon किस पे? The stability of carbocations. Stability of carbocations. Therefore, कौन से वाला कंपाउंड हमारा? सेकेंड वाला। Therefore, the second compound will undergo more readily hydrolysis by aqueous KOH. ठीक है, एक और लिखाती हूँ ऐसा ही क्वेश्चन। तुम्हारा कब आता है दिनाशु? 7 अक्टूबर में आता है। अक्टूबर में। ना 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 ना, इसका तो सबसे पहले आया था, पिछले साल आया था ना। अब इस साल फिर आ जाएगा एक बारी। चुप कर। मेरे पास एक स्टूडेंट था जो एक्चुअल में उसका डेट ऑफ बर्थ 29 का था। अरे हमने तो उसका ऐसे ही मना लिया था 28 को। क्या करते? एक जेई मेन 2014 में आया क्वेश्चन, लिखो। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ये जेई में है तो इन SN2 रिएक्शन। मैम जेई में थ्योरी ऑफ सब्जेक्टिव। अरे भाई उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, अच्छा MCQ। मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ओके। बहुत बोलता है लड़का।
ठीक है। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, पहला कंपाउंड है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड है CH3CH2Cl, आंटी पहला क्या था? CH3Cl, दूसरा है CH3CH2Cl, फिर है CH3 होल ट्वाइस CHCl, क्या क्या क्या? CH3 होल ट्वाइस CHCl, फिर है CH3 होल थ्राइस CCl, CH3 होल थ्राइस CCl। करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो आंटी यही ऑर्डर है। जैसा आपने दिया। जैसा मैंने दिया है। अच्छा नहीं तो उल्टा हो जाएगा। SN2 नहीं, हाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है, सेम ही तो है। जो मैंने ऑर्डर बोला है वही है, क्योंकि मिथाइल रेड क्लोराइड सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर इथाइल क्लोराइड करेगा, फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड करेगा और फिर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड करेगा। ठीक है, टाइम क्या हो गया आदित्य? 7 बजे। 7 बज गए ना। चलो अब हम इनका केक कटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तुम अब आना मंडे को, फिर मंडे को तुम्हारा कटाते हैं, ठीक है? हाँ 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 इन्फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया? ज़्यादा हो गया? क्लोरीन और चले गए एंटीबायोटिक्स। कम नहीं हुआ तो सर्जन से बात। अभी कम हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा हुआ है। ये मुसीबत तुमने पता नहीं क्या से कर ली। सो रहा था मैम, मुझे लगा मच्छर है, मैंने इच कर दिया। आओ भी बच्चों, दोनों बच्चों आ जाओ, खोलो अपना केक, देखते हैं कैसा है। अरे क्या दिया है? अनइनवाइटेड पर्सन 11th का ग्रुप का है। हाँ कब से हो गया? नहीं, साइड पे तो रखना है। आदि उसी का स्कूल का है ना, इसीलिए देखता है। आज मैथ्स क्लास नहीं है। पर ये पिज्जा के बीच में नहीं आओ भी पहले केक की फोटो ले लो। ये मेरे स्टूडेंट के पुराने स्टूडेंट की मम्मी बनाती हैं। अदिति को भी छोड़ दिया, अपना बर्थडे मम्मी का नंबर है नहीं? उसका भी बर्थडे था। उसका भी बर्थडे था, तो अदिति आएगी अब, तभी तो बन कटेगा। क्या लिख रहा है? देख लिया कोई बात नहीं। वो आएगी मंडे को मोस्ट। ये 2 बच्चियों का, हमारी जानवी, तुम जानते हो ना? जानवी और मृदुला को नहीं जानता ये? किसको जानते हो? जानवी को ना? अच्छा, मृदुला को जानते हो ना? हाँ, बस तो मृदुला की फ्रेंड जानवी है, जानो। आओ भाई, सुबह 1 बजे से आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे 11th के टॉपिक्स की। केक की फोटो लो भी, बड़ा सुंदर केक है ना? मम्मी 2 बजे तो पढ़नी है शाम को। अरे तो मैं सब ले लो ना। अरे ले लो, 11th का फोटो चाहिए। अरे हाँ, 11th का टॉपिक रिकॉर्ड कर दिया, भेज दो। देवान, हाँ रिकॉर्डिंग होगी, हटा और वहाँ रखा किसने था?